कहीं पर ये नहीं कहा था कि हम 5 सीट नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे गठबंधन तोड़ देंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। जब तक किन से हम बोले हैं, हम कोई एक आदमी बता दे कि हमसे बोले कि हमको 5 सीट दीजिए, इस तरह की कोई बात ही नहीं महागठबंधन में हुई थी। सीटें चाहिए, अब बता दीजिए हमें। अब आप को भी लग गई संतोष सुमन को लल्लन सिंह के बयान जो है वो चुप गया है। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर हमको मुख्यमंत्री मौका मिले, जनता अगर हमको दे तो जरूरी हम मेहनत करेंगे। जी ने एक कसम खाई थी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार का साथ नहीं छूटेगा। तो अब हम मान लें कि कसम टूट चुकी है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले महागठबंधन सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको मालूम है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कल नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, इसको आज हम डिकोड करेंगे और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद संतोष सुमन जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो संतोष जी बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आपको भी। अच्छा ये बताइए, अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या पहले बात करने की कोशिश की? क्या पहले इस बारे में चर्चा हुई थी? अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया? देखिए, अचानक नहीं हुआ इस्तीफा, कल हुआ वो था उस दिन के मालूम नहीं, कि बहुत दिनों से हमारी बात चल रही थी और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन के साथ हम रहें और नीतीश जी में हम लोग को आस्था, सब विश्वास, सब चीज़ था। लेकिन एक प्रस्ताव आया उस पार्टी के तरफ से कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर लीजिए, और ये बात हम लोग को बहुत बुरा लगा। हम लोगों ने सोचा कि हम इतनी मेहनत से इस पार्टी को बनाए हैं और एक ऐसी घटनाक्रम हुई जिसके कारण पार्टी का निर्माण हुआ, और जब निर्माण कोई चीज़ का होता है तो उस निर्माण के बाद वो आगे बढ़ता है। किसी व्यक्ति, जिस तरह से प्रकृति में होता है कि कोई बच्चा आता है फिर उसके बाद बड़ा होता है, वो अपना काम करता है, उसी तरह से पार्टी बन गई। और पार्टी जब बन गई तो उसको हम अगर अपने हाथों से उसको ख़त्म कर दें और विलय कर दें तो एक अपराध बोध था। और हम उन लाखों जो हमारे चाहने वाले हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं, जो हम लोग के साथ खड़े हुए हैं और धूप में खून पसीना बहा करके हम लोग को मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, और एक आशा भी जगी हुई है कि चलो, कभी हम लोग को पार्टी नहीं था, एक पार्टी बना है जो गरीबों की पार्टी है, उन शोषितों की पार्टी है, जो जंगलों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, कि और जो शहर में नहीं अभी तक आ पाया है, उनकी आवाज़ हम लोग बनने की कोशिश कर रहे थे और उसको दबाने की बात हो गई। अच्छा, उसको संतोष जी, क्या सिर्फ विलय वाला मुद्दा है या फिर देखिए कहा यह भी जा रहा है कि आप लोगों की सेटिंग हो गई है बीजेपी के साथ? अब देखिए, कहना तो उनको हर चीज़ है, वो कहेंगे ही, अब उस पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन विलय तो बहुत बड़ा मुद्दा ना है। अगर ठीक है हमारी सेटिंग हो गई है तो उसमें विलय करने की कौन सी बात था। आप बोल देते हैं कि ठीक है आप हट जाइए, हम साथ नहीं चल सकते, हम हट जाते हैं। एक कहने की क्या ज़रूरत है कि आप विलय करिए तब रहिए। अगर हमारी, इसका मतलब है कि अगर हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, महागठबंधन जिसको कहा जाता है, तो अगर विश्वास नहीं है इस महागठबंधन में तो फिर किस बात का महागठबंधन। आने वाला समय में और भी कुछ लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई किसी नेता से मिल लिया जा करके किसी कारण से, काम से, तो कह देंगे कि उनका सेटिंग है, तो ऐसी बात नहीं है। मेन मकसद था कि पार्टी को विलय कर देना है। पार्टी आगे बढ़ रही थी, पार्टी में जोश दिख रहा था, पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे थे और दिखने लगा पार्टी, तो लोगों को लगा कि ये पार्टी अगर और आगे बढ़ जाएगी तो हम लोग के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। कल जब आपने इस्तीफा दिया तो शिवानंद तिवारी का भी एक बयान आया। शिवानंद तिवारी ने साफ कह दिया कि ये जो पटकथा है ये कहीं और लिखी गई, और उन्होंने ये भी कहा कि मांझी जी ने लगता है अपने बेटे को सिखाया नहीं है कि जो इस्तीफा है वो नीतीश कुमार को दिया जाता है, विजय चौधरी को नहीं। अब इस पर हम क्या टिप्पणी करें। शिवानंद तिवारी जी बहुत ही पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं। जहाँ तक बात है इस्तीफा देने का, तो निश्चित तौर पर हम लोग चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दें। हम लोग की बात आदरणीय विजय चौधरी जी से होती थी। हमने फ़ोन पर बात किया और कोशिश किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग को समय दिलाएं। वो बोले हमको दे दीजिए। और जहाँ तक शिवानंद तिवारी जी की बात है, तो सुधाकर सिंह किनको इस्तीफा दिए थे, पहले अपनी पार्टी में तो बताएं कि क्या है। और दूसरी बात है कि इतने पढ़े लिखे हैं और जीतन राम मांझी जी से सीखना चाहिए। हमारे अपने पिताजी से हमने बहुत चीज़ सीखा है, और हम तो कहते हैं भाई कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं और माने सर्वोत्तम हैं। आप इस वर्ण
व्यवस्था में, कास्ट व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं। इसलिए तो लालू जी को आप इतना दिन जेल में भेजे हैं। अब जितना चालाक हैं, इसीलिए तो चालाकी, उतनी चालाकी हम सीख जाते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उनको हम प्रणाम करते हैं और हम कहते हैं कि आपने जो मुझे सीख दी है मैं इसको याद रखूँगा और आने वाला समय में ऐसा मौका मिलेगा तब मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मांझी जी ने एक कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन नीतीश कुमार का साथ नहीं छूटेगा, तो अब हम मान लें कि कसम टूट चुकी है? कसम हमने नहीं तोड़ा है। कसम अगर खाई जाती है तो दोनों तरफ से देखा जाता है, एक हाथ से ताली नहीं बजता। जीतन राम मांझी ने कसम खाया था, उस कसम पर वो कायम थे, लेकिन जब अगला जिनके लिए कसम खाए वही रखने के लिए नहीं तैयार हैं तो एक तरफा प्यार नहीं ना होता है। इसलिए हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग के साथ था कि हम लोग का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ था, तो हम लोग को डिसीजन लेना था। और हमने तो कभी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोला, हमने तो माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ नहीं बोला। हम तो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व के लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, अपने जो चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उनकी अपेक्षा आकांक्षा पर खरे उतरने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए हमने एक निर्णय लिया और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, लल्लन सिंह ने भी एक बयान दिया है, आपने तो सुना ही होगा। लल्लन सिंह ने साफ कहा है कल कि ये छोटे छोटे जो लोग दुकानें चला रहे हैं, इससे बेहतर है कि एक बड़ी दुकान में आ जाए। अगर हम आपसे एक सवाल करें, आपका जो चैनल है और इसको अन्यथा नहीं ले लेंगे, और आपकी चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है बिहार में, लेकिन नेशनल लेवल पर उस स्तर पर नहीं है। अगर आपको कोई प्रस्ताव आए बड़े चैनल से जो पूरे देश में और दुनिया में चल रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए, क्यों छोटी छोटी दुकान चल रहा हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अब आप ही समझ लीजिए। उन लोग बहुत ही बड़े लोग हैं। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? इस बयान में तो बहुत सारी बातें छिपी हुई है। इस पर आप विश्लेषक हैं, आप विश्लेषण कर सकते हैं इस बयान के पीछे क्या मनोदशा हो सकती है, क्या विचारधारा हो सकती है, क्या सोच हो सकती है। दिल पे लग गई ये बयान? दिल पे तो हर आदमी को लगना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए। आपको अगर कोई बड़ा चैनल कहे कि हमें विलय कर देगी तो आपको भी लगेगा। मतलब आपको भी लग गई? संतोष सुमन को लल्लन सिंह के बयान जो है वो चुभ गया है? हमको नहीं चुभा है। हमको तो लगता है कि सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी पार्टी बनाए हैं, जो पार्टी बनाने की सोच, लोकतंत्र है ना, संविधान है ना, बाबा साहब ने संविधान बना के दिया है, तो सबको अधिकार है ना यहाँ चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का। और उस संविधान के जो मंशा है, जो बाबा साहब की मंशा, इसका मतलब उसके भी खिलाफ आप हैं, उस संविधान के खिलाफ हैं। और एक तरफ आप दलितों शोषितों की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हैं। अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, छोटी दुकान है, छोटी दुकान में वही सामान मिलता है, और छोटी दुकान में जब छोटी सस्ता सामान मिलता है, मॉल में महंगा सामान मिलता है, तो मॉल में लिमिटेड लोग जाते हैं जो गाड़ियों से उतरते हैं, छोटी दुकान में ज़्यादा लोग आते हैं जो गरीब लोग होते हैं, और वो गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। छोटी दुकान के पास गरीब लोग आएंगे और गरीब की संख्या ज़्यादा है, वो गरीब आने वाला समय। अच्छा, संतोष जी, ये भी कहा जा रहा है कि संतोष जी को मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, तो क्या ये सब कुछ जो हम समझें, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह ये तो नहीं है कि संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनना है? आपके मुंह में घी शक्कर, अगर हमको मुख्यमंत्री मौका मिले, जनता अगर हमको दे, तो जरूरी हम मेहनत करेंगे। और मेहनत कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता मालिक है, जनता अगर चाह लेगी तो क्या पटकथा इसीलिए तो नहीं रची गई है? देखिए, सब तो मुख्यमंत्री बनने के लिए पटकथा रच रही है। कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, फिर महागठबंधन, एनडीए। क्या है मुख्यमंत्री बनने का? तो ये परपंच है। आपने भी सीख लिया है। अब राजनीति में तो सीखना ही पड़ता है ना। शिवानंद तिवारी जी से भी हम सीखेंगे, जो गलती हमने किया उन्होंने मुझे समझाया, आगे हम उनको धन्यवाद देते हैं। सीख हम गांठ बांध के रख लेते हैं। जब भी ऐसा मौका आएगा तो अब वो तेजस्वी जी को भी समझा दें, चाहे किन्हीं उनके मंत्री जो सुधाकर जी हैं उनको भी समझा देना चाहिए, कि जगदानंद सिंह जी को, कि भाई आपने पिताजी से क्यों नहीं लिया। तो देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के बीच में सब जाता है, हर पार्टी जाती है। हम भी जा रहे हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी पार्टी को मजबूत कीजिए, हम गरीबों की आवाज़ हैं। और जब हम मजबूत होंगे, संख्या बल बनेगा, तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, और मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। मतलब चाहते हैं संतोष सुमन मुख्यमंत्री? राजनीति में कौन ऐसे व्यक्ति है जो नहीं चाहता है? हमको अपने आप को ज्यादा काबिल मानते हैं, जैसा कि कहा भी था मांझी जी ने कुछ दिन पहले कि मेरा बेटा जो है बहुतों से बहुत काबिल है, जो लोग मुख्यमंत्री पद की रेस में है उनसे बहुत काबिल है मेरा बेटा। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने जो बात बोली थी वो एक पिता का उद्गार था, ठीक है ना। हर पिता अपने पुत्र के बारे में जानता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि लोकतंत्र में कोई डिग्री का,
कोई मायने नहीं होता है। इंटेलेक्ट होता है, जिसके पास जनता का समर्थन है, जिसके पास जनता का सहयोग है, जिनके पास जनता का आशीर्वाद है, वही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुख्यमंत्री कहने से कोई नहीं बन जाएगा। अगर हमारे पिताजी ने हमारे बारे में बोला कि संतोष मांझी मुख्यमंत्री बनेगा, एक पिता का उद्गार है, उससे क्या हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हम इसमें नहीं मानते। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, सबको मेरी शुभकामना है। वो मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे। उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं देना है, जनता के बीच में जाकर संघर्ष करना। अच्छा, ये देखिए संतोष जी, जब से आपने इस्तीफा दिया है तो एक नाम की चर्चा हो रही है, रत्नेश सदा का नाम है वो, और चर्चा हो रही है कि आपके जगह पर उनको बैठाने की पूरी तैयारी हो रही है। हो सकता है कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। मेरी शुभकामना है। और समाज के निचले तबके से आते हैं और मंत्री बनने से निश्चित तौर पर समाज को मजबूती मिलेगी। और डैमेज कंट्रोल कर लिया नीतीश कुमार ने। अब इसको जिस तरीके से ले, लेकिन मैं तो उनको शुभकामना दूंगा और उनको एक नई पारी के लिए शुभकामना दूंगा। मैं उनको यही कहूंगा कि जो गरीब शोषित हैं, जिस समाज से आप आते हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनके लिए आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और आप भी उस मुकाम पर पहुंचिए कि जो काम हम नहीं कर सकें, जैसा कि उन्होंने बोला है, उस काम को पूरा कीजिए। हम आपके साथ पीछे समर्थन करेंगे। एक आखिरी सवाल संतोष जी, अगर बीजेपी से भी बात नहीं बनती है आप लोगों की, आप लोगों ने जो कहा है कि 5 सीटें चाहिए, बात नहीं बनती है, तब क्या कीजिएगा? देखिए, इसको मिस इंटरप्रेट आप लोग कर रहे हैं और जैसा कि बोला जा रहा है, हमने साफ शब्दों में बोला था कि 5 सीट पर हमारी तैयारी है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ इतने मजबूत हैं कि चुनाव लड़ के जीत सकते हैं। और कहीं पर ये नहीं कहा था कि हम 5 सीट नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे गठबंधन तोड़ देंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। जब तक किन से हम बोले हैं, हम कोई एक आदमी बता दे कि हमसे बोले कि हमको 5 सीट दीजिए, इस तरह की कोई बात ही नहीं महागठबंधन में हुई थी। डिमांड तो सब कर रहा है, डिमांड तो कांग्रेस भी 10 सीट कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टियां 8 सीट कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर। सम्मानजनक सीटों की बात हुई थी। निश्चित तौर पर सम्मानजनक सीटें बीजेपी की तरफ से भी नहीं मिलती हैं तो क्या कीजिएगा? देखिए, सम्मानजनक सीट का क्या मानदंड है हमको समझ में आता है। हम तो बात बोल रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं की तैयारी के ऊपर हमने बोला था, सीट का कहीं कोई बात ही नहीं किया था। तो कितनी सीटें चाहिए अब बता दीजिए हमें। अब आप कह रहे हैं इस तरह की बातें, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम इस तरह से तैयारी कर रहा है कि अकेले चुनाव लड़ सकता है और हम जितने सीटों पर मजबूत दिखेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन करेंगे, थर्ड फ्रंट करेंगे। आने वाला 18 तारीख को हमारी बैठकें हैं और उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे, हमारे कार्यकर्ता जो बोलेंगे। और यहाँ पर सम्मान की बात नहीं है, यहाँ पर है अपने आप को बचा के रखना, अस्तित्व बचा के रखना, कार्यकर्ताओं का सम्मान की भी रक्षा करना। तो ये सीट पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है और जब तक हम बात नहीं करेंगे, किन्हीं से अगर मान लीजिए मेरा गठबंधन होना है, तो जब तक उनके साथ बात नहीं होगी तो हम कैसे अभी आधिकारिक, मतलब अभी तक बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है? कोई बात नहीं हुई है, ऐसी शंका लग रही है। हमने आज तक कोई ना कोई सब कह रहा है कि फोन आप ही बोल रहे हैं कि फोन गनगना रहा है, कहाँ फोन गनगना रहा है, कोई पता कर ले कि कहाँ पर उनका फोन आया, किन्हीं का फोन आया उस पार्टी के किसी लोगों का। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं और अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे संतोष सुमन जी, बड़ी ही बेबाकी से तमाम बातें आपके सामने रखी है। तो देखिए अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो देखते रहिए कि आगे आगे क्या कुछ होता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।